ऑपरेशन देवघर यानी मौत के 45 घंटे किस तरीके से आईटीबीपी, इंडियन एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम ने ये ऑपरेशन चलाया है, ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। 45 घंटे सेकंड कैसे जिंदगी और मौत के बीच की जंग चली है, 45 घंटे में किस तरह 3 लोगों ने जान गंवाई है, 45 घंटे में कैसे ऑपरेशन पूरा किया गया, ये मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर एक साथ आपके हम लेकर के आते हैं। इन तस्वीरों में आप देखें, जान बचाने की जद्दोजहद है। 45 घंटे का ऑपरेशन, रेस्क्यू के बीच हालांकि 3 लोगों की मौत भी हुई। देवघर में रोपवे हादसा और बचाई गई बच्ची, और ये बच्ची कितनी जाबाज है आप ये देखिए कि एक रस्सी से लटक करके नीचे तक आई और नीचे इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने इस बच्ची को फिर अपनी गोद में लिया और उसके बाद फिर से हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है ताकि किसी भी तरह के ट्रॉमा से निपटा जा सके। लेकिन इतनी जान आफत में आई थी, अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग देवघर हादसे पर। इस वक्त की जो बिग ब्रेकिंग अब ये कि देवघर रोपवे में खत्म हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में 45 लोग सुरक्षित निकाले गए। देवघर रोपवे हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, इस वक्त की बड़ी खबर, यानी 45 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो इंडियन एयरफोर्स ने चलाया है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। लेकिन दिन रात एक करके कभी चुनौती थी तार की, कभी चुनौती थी त्रिकुट की पहाड़ियों की, तो कभी चुनौती थी अंधेरा हो जाने की। लेकिन आईटीबीपी, इंडियन एयरफोर्स और एनडीआरएफ के लोगों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन 45 घंटे के बाद में 45 लोगों को जिंदा निकाला गया है, लेकिन 3 लोगों की मौत भी हो गई है। अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि देवघर में जो ऑपरेशन जिंदगी चली है, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। अगर यहाँ वॉल पर आप टीम पीसीआर दिखाएंगे तो इसे बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो सुबह की तस्वीरें हैं, आप देखें कि इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने कैसे अपने चॉपर के जरिए लोगों को पहले अपने चॉपर में लेकर के, MI-17 चॉपर में लेकर के आ रहे थे, और कैसे एक महिला को जब बचाया गया और इस महिला को जब रेस्क्यू किया गया है। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, यानी जब फाइनल ऑपरेशन चल रहा था। हर एक सेकंड की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। इंडियन एयरफोर्स ने सेकंड की स्ट्रैटेजी बनाई है। मिनट टू मिनट की डिटेल पूरी तरह से वेल कोऑर्डिनेटेड वे में अपने कंट्रोल सेंटर पहुंचाया जा रहा था। कंट्रोल सेंटर के जरिए ये देखा जा रहा था कि कहां पर दुर्गम क्षेत्र है, कहां पर चैलेंजिंग टास्क वाला मनूवरिंग का इलाका है। फिर उसके बाद ये आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब फाइनल स्टेज में ये ऑपरेशन चला है। लेकिन 45 घंटे का ये ऑपरेशन, देवघर में ऑपरेशन जिंदगी किस तरीके से चली है और जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन ये 45 घंटे किस तरह के रहे, अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब लोग खाने के लिए परेशान थे, पीने के लिए परेशान थे, लोगों ने एक तरीके से जिंदगी जीने की हिम्मत भी खो दी थी। देवघर में ऑपरेशन जिंदगी रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 45 घंटे गुजरे हैं। आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ का ये ऑपरेशन था। 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। देवघर हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। इसको यहीं पर रखें आप। इस ग्राफिकल इनपुट के जरिए हम क्या दिखाना चाहते हैं आप समझिए। ये यहाँ पर आपको आप देखिए कि एक ट्रॉली नजर आ रही है। ट्रॉली, पहले तो 2 ट्रॉली की टक्कर हो गई शुरुआती तौर पर जो बताया जा रहा है। ट्रॉली की टक्कर के बाद में ये जो रोपवे है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये रोपवे, इस पर पूरा का पूरा भार आ गया, यानी पूरा का पूरा वजन आ गया। और वजन आ जाने की वजह से ही बाद में फिर इस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जितनी भी ट्रॉलियां हैं, 10 से 12 ट्रॉली थी, नीचे की तरफ आकर के गिर ना जाए। ये जो ग्राफिकल इनपुट के जरिए आपको मेरे आगे सब कुछ नजर आ रहा है, हम ये दिखाना चाहते हैं। एक रोपवे है, रोपवे ये कितना बड़ा था आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। इस रोपवे की वजह से कितना ज्यादा चैलेंज आया है, रोपवे में कितनी लापरवाहियां की गई हैं, कंपनी को भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन 45 घंटे किस तरह के गुजरे, अगर मैं वर्चुअल ग्राफिक के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी तार पर लटकी हुई जिंदगी हो, तार पर लटकी हुई एक ट्रॉली, और ट्रॉली के अंदर ही अगर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो, तो फिर ऐसे में आप क्या कहेंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने मौत देखी है। जो जितने लोग बचे, इनसे इंडिया न्यूज ने बात की है, देखिए। महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और
ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हम लोग को हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे, बचा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। तो हम लोग अब बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हम लोग सोच में पड़ गए थे। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से चार आदमी जुड़े। चारों निकल गए सुरक्षित। हम तो फर्स्ट निकले हैं और आदमी निकल रहे तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि कब क्या हुआ रोपवे हादसे में। रविवार शाम 5 बजे रोपवे में पहले खराबी आई। ऊपर नीचे जा रही 2 ट्रॉलियों में टक्कर हो गई। हादसे के समय रोपवे पर 24 ट्रॉलियां थीं। टक्कर के बाद आपस में ये ट्रॉलियां टकरा गईं। ऊंचाई वाली ट्रॉलियों में लोग फंस गए थे। रामनवमी पर ये लोग बड़ी तादाद में पहुंचे थे और त्रिकुट पहाड़ियों के बीच में फंसे थे। इसको इसी तरह से रखें। टीम पीसीआर ये ग्राफिक इसी तरह से आप रखें। आगे आपको ग्राफिक नजर आ रहा है और पीछे तस्वीरें हैं। वर्चुअल ग्राफिक के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि रोपवे कितना खतरनाक होता है। हालांकि रोपवे का सिक्योरिटी चेक क्यों नहीं किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ऑपरेशन जिंदगी, जो अंतिम वक्त है जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जवान, इन्होंने क्या किया कि जहां पर ट्रॉली लटकी हुई थी वहां पर रस्सी से ये लोग उतरे। इंडियन एयरफोर्स के जवान ने यह परवाह भी नहीं की कि लगभग 2100 फीट नीचे गहरी खाई है। इन्होंने सबसे पहले मजबूती से अपने आप को बांधा, चॉपर के साथ अपने आप को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद जानते हैं आप, ये देखा जाता है कि कितने वजन को एक आदमी उठा करके ला सकता है। यानी एक पहले इंडियन एयरफोर्स का जवान नीचे उतरा, अपना वजन देखा, फिर यह देखा कि क्या मैं साथ में किसी को खींच करके ला सकता हूं। फिर उसके बाद बहुत ही सेकंड दर सेकंड ये जो रस्सी होती है नीचे लटकाई जाती है और ये आम रस्सी नहीं है। इस रस्सी के बारे में ये कहते हैं कि इस पर कई टन का वजन लाद करके सबसे पहले इसे चेक किया जाता है। तभी इंडियन एयरफोर्स के लिए डिप्लॉयमेंट इस रस्सी की जाती है कि किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में किसी ऑपरेशन को अगर पहाड़ी के बीच में, नदी के ऊपर, हवा में, आधी हवा में लटक करके अगर अंजाम देना है तो इस तरीके से अंजाम दिया जाता है। आप ये देखें, ये आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देवघर की तस्वीरें हैं। ये सोच करके देखिए कि सेकंड लोगों ने क्या सोचा होगा। 45 घंटे तक जो लोग इन हालातों में लटके रहे होंगे, 45 घंटे। ये देखें, एक शख्स ऐसा है जो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जिसका ये कहना है कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैंने तो ये सोचना भी छोड़ दिया था कि कभी मैं बच भी पाऊंगा या फिर नहीं। वर्चुअल ग्राफिक के जरिए हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे 2 ट्रॉलियां आपस में टकराई। रोपवे क्या होता है, रोपवे कैसे ऊपर से नीचे ले जाने के लिए, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए एक ट्रॉली लटकाई जाती है। ट्रॉली को कई बार हाइड्रोलिक तरीके से लटकाया जाता है। हाइड्रोलिक का मतलब यह है कि प्रेशर के जरिए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। पीआरओ हैं आईटीबीपी के विवेक पांडे, उन्होंने ये बताया आईटीबीपी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ, इन तीनों ने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए, मामले में जिस तरह से रोपवे हादसा हुआ है, इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईटीबी के पीआरओ विवेक पांडे जी हैं। विवेक जी, क्या वस्तुस्थिति है? आज सुबह 7 बजे से लगातार अभियान शुरू कर दिया गया था। 2 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। हम लोग ग्राउंड ऑपरेशन संभाल रहे हैं वहाँ पे, और जो हॉस्पिटल है और जो हेलीपैड है उस सारे एरिया में हम लोगों को रिसीव कर रहे हैं। 10 लोगों को निकाला जा चुका था। आधे घंटे पहले तक जो मेरी सूचना थी उसमें 2 बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 3 से 5 लोग और उन ट्रॉलीज के अंदर हैं। तो हमारी जो टीम है वो लगातार स्थिति पे नज़र बनाए हुए है और ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि बहुत जल्दी पूरा ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। हो सकता है 1 घंटा लगे, मैक्सिमम 2 घंटे लगे, लेकिन लगातार दोनों चॉपर्स बारी बारी से वहां पर होवर कर रहे हैं और लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। आखिरकार देरी क्यों हो रही है? क्या पूरी तौर पर जो सुरक्षा मानदंड है उसको ध्यान में रखकर? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए सुरक्षा ही है, और उसको लेकर के हम लोगों ने अपनी जो हमारा एक सिस्टम है उसको इस ढंग से इवॉल्व किया है। आप अभी देख भी रहे होंगे कि वहां पर जो गरुड़ कमांडोज हैं वो भी इंटर कर रहे हैं जाकर ट्रॉलीज में। तो इस वजह से हमारा जो अप्रोच है वहां पे वो सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही रोबस्ट है। तो ये रोपवे होता क्या है, रोपवे किस तरह से काम करता है, इसके बारे में भी आप जानें। भारत में सबसे ऊंचा ये रोपवे है जहां हादसा हुआ। त्रिकुट रोपवे के नाम से ये मशहूर है। 2009 में त्रिकुट रोपवे की शुरुआत हुई, यानी लगभग 13 साल पुराना ये रोपवे है। जमीन से 1500 फीट की ऊंचाई पर यह रोपवे है। समुद्र तल से 2470 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई लगभग
766 मीटर ये लंबा है, यानी ये 766 मीटर तक एक ट्रॉली दूसरी ट्रॉली तक जाती है। लेकिन एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद मनोहर केसरी के पास में चलेंगे जो इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये वीडियो है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखें, आपको विचलित भी कर सकती हैं, इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों को हमने थोड़ा सा धुंधला भी किया है, जिसे तकनीकी भाषा में हम लोग कहते हैं ना ब्लर करना। 2500 फीट ऊपर जिंदगी और मौत के बीच जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला तब हेलीकॉप्टर से एक शख्स से हाथ अचानक छूटा। वो शख्स पलक झपकते ही नीचे गिर गया। लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि अरे क्या हो गया, लेकिन ये शख्स बचा नहीं है। यानी 48 लोग फंसे थे, 45 की जान बचा ली गई है और 3 लोगों की मौत हो गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं, सीधे मनोहर का रुख कर लेते हैं। मनोहर, ये बताएं 45 घंटे तक चले ऑपरेशन के बारे में आपके पास क्या जानकारी है, और अब 45 घंटे के बाद में जितने लोग रेस्क्यू किए गए हैं इनकी खैर खबर के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ का ये कोऑर्डिनेशन कैसे चला? देखिए, बिल्कुल 45 घंटे के बाद कहा जाए एक सफल ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। टोटल 48 लोगों को कल से लेकर के आज तक निकाल लिया गया है। सुबह से लगातार ऑपरेशन चल रहा था राशिद, क्योंकि रात में इस तरह के ऑपरेशन संभव नहीं थे, तो कल देर शाम इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। लेकिन आज तड़के सुबह फिर ऑपरेशन शुरू किया गया और बाकी जो लोग बचे हुए थे, 16 लोग बचे हुए थे, मनोहर ठीक 1 मिनट के बाद आपके पास आऊंगा। मनोहर ठीक 1 मिनट के बाद में दामोदर रोपवे, ये वो कंपनी है जिसने रोपवे तैयार किया है, जिसकी ये ट्रॉली थी और जो पूरे ऑपरेशनल इंतजाम देखते हैं। इसके जीएम महेश मेहता से इंडिया न्यूज ने कई सवाल किए हैं, देखिए। तो इस तरीके की घटना कभी होती नहीं है, तो हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पर आई हुई है और अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन, एक बार सारे पैसेंजर्स का रेस्क्यू हो जाए उसके बाद हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कुछ बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सामान्यतः इस तरह की घटना कभी होती नहीं है। रोपवे की जो टेक्नोलॉजी है उसमें रोप का इस तरीके से डीरोपमेंट हो जाना संभव नहीं होता। नहीं, मेंटेनेंस का कोई इश्यू नहीं है साहब। यहाँ पे हम लोग डेली रोपवे का सवेरे पहले 1 घंटा का या 1.5 घंटा जब तक नहीं होता सब टावर्स पे मेंटेनेंस करते हैं। हमारी मेंटेनेंस की टीम है। मेंटेनेंस से जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं उसके बाद ही हम लोग रोपवे का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। जो दामोदर रोपवे के जीएम हैं उनको सुन रहे थे, आपने भी सुना होगा। मनोहर, ये बताएं कि रोपवे में ऑपरेशनल इंतजाम में क्या क्या लापरवाहियां की गई हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि जिन जिन की लापरवाही है वो नपें, उनकी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय की जाए। कितने लोगों की अकाउंटेबिलिटी है ये बताएं, लापरवाही कहां कहां हुई? ठीक है, बिल्कुल राशिद, जिस प्रकार से दामोदर रोपवे के जीएम कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से एक चीज साफ निकल कर क्या रहा है, अगर कोई लापरवाही नहीं की, अगर मेंटेनेंस सही ढंग से हो रहा था तो उनके कर्मचारी और मैनेजर वहां से भाग खड़े क्यों हुए? उन्होंने कॉल करके लोगों को बुलाया क्यों नहीं? ऑपरेशन टीम को क्यों नहीं बुलाया? तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है जो हमारे सोर्सेस कहते हैं, क्योंकि जो 48 लोग 6 से 8 mm की तार पर जो है सो जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। तो ऐसे में कल हमारी बातचीत वहां के पर्यटन मंत्री से भी हो रही थी और वहां के लोगों का भी ये कहना है कि जरूर जो लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक हाई लेवल कमेटी बना दी है राशिद, और वो कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिस प्रकार वहां के हालात रहे, जिस प्रकार की स्थितियां बनी, तो ऐसी स्थिति में कहा जाए कि एक अच्छी खबर है कि सभी की जान बच गई है और जिनकी डेथ। मनोहर केसरी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अभी अभी का ताजा अपडेट यह है कि ऑपरेशन देवघर यानी ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो गया है। 45 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है, 3 लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब बारी यह है कि रोपवे को लेकर जिन जिन की लापरवाही है, जिन जिन की गलतियां हैं वो नपें, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, उन्हें भी सजा मिले, क्योंकि 3 लोगों की मौत भी हुई है और 48 जिंदगियां खतरे में पड़ी थी। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।